Namaskar friends, in this video we will tell you about how to generate your e-passbook or how to know your balance in your PF account month wise. EPFO द्वारा या PF डिपार्टमेंट द्वारा आपको एक फैसिलिटी दी जाती है कि जिसमें आप ई-पासबुक अपनी बना सकें। मंथ वाइज डिटेल उसमें आपको दिखती है, किस मंथ में आपका कितना PF डिडक्शन हुआ है और कितना पैसा कटा है, किस अकाउंट में कितना पैसा जमा है, ये आप जान सकते हैं ई पासबुक द्वारा। तो वो ई पासबुक आपको कैसे जनरेट करनी है, कैसे बनानी है, कैसे आप निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है unifiedportal.mem.epfindia.gov.in। गूगल पर आप unifiedportal.mem लिखेंगे, इतने में ही आपको URL दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे या फिर ये पूरा आप unifiedportal.mem.epfindia.gov.in लिख सकते हैं। इससे आपका नया वेब पेज खुलेगा जो कि EPFO मेंबर सेवा का वेब पेज है। ये देखेंगे हम गूगल पर हम डालते हैं unifiedportal.mem.gov.in। इस तरह से ये पेज खुल गया। राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, मेंबर ई सेवा लिखा हुआ है। उसके नीचे यूएन नंबर का ऑप्शन है, यूएन नंबर आप फिल करेंगे। उसके नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, पासवर्ड नीचे आप फिल करेंगे। उसके नीचे कैप्चा का ऑप्शन है, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये तीनों फिल कर लेते हैं, यूएन पासवर्ड ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए, कैप्चा फीड करके साइन इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पेज खुल जाता है। राइट हैंड साइड आपको अपनी डिटेल्स दिखेंगी, नाम, यूएन नंबर, पीएफ नंबर, ये सब चीज़ें दिख जाएंगी, आधार, पैन, बैंक, ये सब आप देख लीजिए। जैसे ही आपका पेज खुल जाएगा आप देखेंगे राइट हैंड साइड आपका नाम, यूएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, पैन, बैंक, ये सब डिटेल्स दी हुई हैं, ये आप चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में व्यू का ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है, इधर सर्विस हिस्ट्री, यूएन कार्ड, सब चीज़ें हैं। आप जैसे ही पासबुक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस तरह से ये नया पेज खुलेगा। आप यहाँ पर यूएन नंबर है आपके पास, यूएन नंबर फीड करेंगे, नीचे पासवर्ड फीड करेंगे, नीचे ये क्वेश्चन आप फिल करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूएन नंबर, नीचे पासवर्ड और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है आपको। इस तरह से पेज खुल जाएगा। ऊपर आपका यूएन नंबर दिया है, यहाँ मेंबर आईडी में आप देखेंगे आपका पीएफ अकाउंट नंबर दिया है। पीएफ अकाउंट नंबर देखकर आप व्यू पासबुक पर क्लिक कर देंगे। पीएफ अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके व्यू पासबुक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपकी ई पासबुक खुल गई है। इसको आप ध्यान से देखेंगे ई पासबुक को। यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन डेट्स लिखी हैं, किस डेट को कितना पैसा जमा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, किस मंथ का पीएफ आपका डिडक्ट होके गया है। फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय शेयर, सेकंड कॉलम एम्प्लॉयर शेयर, थर्ड कॉलम विड्रॉल से एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, फिफ्थ कॉलम आ गया आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये सारे कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन हम आगे इस वीडियो में बताएंगे एंड में। आप ये इस तरीके से आपकी पासबुक खुल गई। नीचे की तरह सब कॉलम्स का टोटल दिया रहता है। सबसे ऊपर टॉप पे कितना अमाउंट है आपके पीएफ अकाउंट में, इसका टोटल दिया रहता है। इस तरीके से आप अपनी पासबुक को देख सकते हैं। यही पासबुक आप दूसरा तरीका है किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये कई बार यहाँ पर पासबुक अवेलेबल नहीं रहती है, किस तरीके से आप फिर दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं सेकंड मेथड ई पासबुक जनरेट करने के लिए।
गूगल पर आप लिखेंगे www.epfindia.gov.in, www.epfindia.gov.in। जैसे ही लिखेंगे इस तरह से वेबसाइट खुलेगी। नीचे की तरफ देखेंगे मेंबर पासबुक लिखा है, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, पहले पेज खुला था हमारा, इसी तरीके से पेज खुलेगा। इस पेज में यूएन नंबर, पासवर्ड आपको फिल करना है, नीचे ये क्वेश्चन पूछा है उसको फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। यूएन नंबर, पासवर्ड और लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं ये पेज खुल जाता है। ऊपर आपका यूएन नंबर दिया है, सेलेक्ट मेंबर आईडी में अब अपना पीएफ नंबर सेलेक्ट करेंगे और व्यू पासबुक पर क्लिक करेंगे। व्यू पासबुक पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपकी पासबुक ओपन हो गई है। पहला कॉलम है ट्रांजैक्शन आईडीज, फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर, डिपॉजिट्स में एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और एंड का जो कॉलम है राइट हैंड साइड पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये 3 कॉलम्स आपके रहते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। यदि ये पासबुक आपको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप इस पासबुक को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तरीके से डाउनलोड करके आप अपनी पासबुक का प्रिंट निकाल लीजिए। अब प्रिंट जो रहेगा उसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे। ये आप देखिए यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा आपको, ऊपर से नीचे तक, नाम, यूएन नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, पूरा मंथली कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा, आपकी जॉइनिंग से लीविंग तक, जितने भी साल आपने काम किया शुरुआत से आखिर तक, जिस महीने आपका पीएफ डिडक्शन हुआ। यहाँ पे ग्रैंड टोटल में आपको तीनों कॉलम्स का ग्रैंड टोटल दिख जाएगा। ये किस महीने का कंट्रीब्यूशन है आपका, जिस महीने का कंट्रीब्यूशन है पहले अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में कितना पैसा आपका डिडक्ट हुआ है, ये सब आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर ऊपर एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, इन दोनों का टोटल करके आप देख सकते हैं कि इतना पैसा आपके पीएफ अकाउंट में है। एम्प्लॉय शेयर जितना आपने डिडक्ट किया है, आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है एम्प्लॉय शेयर, और जितना एम्प्लॉयर का डिडक्शन हुआ है, आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है, वो एम्प्लॉयर शेयर के कॉलम में होता है। इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बता देंगे। जो आपका सैलरी है, पीएफ डिडक्टेबल सैलरी है, उसका 12% पहले कॉलम में जमा होता है। जो भी आपकी पीएफ डिडक्टेबल सैलरी है उसका 12% पहले कॉलम में जमा होता है। और जो आपका एम्प्लॉयर 12% जमा करता है पीएफ में, उसका 3.67% दूसरे कॉलम में जमा होता है, दैट इज़ एम्प्लॉयर शेयर। इसको नियोक्ता शेयर कहते हैं, एम्प्लॉयर शेयर। और जो आपकी पीएफ डिडक्टेबल सैलरी है उसका 8.33% लास्ट कॉलम में रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन, यानी पेंशन अंशदान। इस पेंशन कंट्रीब्यूशन पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ये आगे जुड़ता जाता है। जब आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे तब आपको इसमें से पेंशन मिलेगी। तो पहला और दूसरे कॉलम का टोटल है वो यहाँ ऊपर आपको दिखाता है। पहले और दूसरे कॉलम का टोटल यहाँ ऊपर आपको दिखाता है। पेंशन कंट्रीब्यूशन का टोटल कभी भी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये पैसा जब आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे, इसी पैसे में से आपको मंथली पेंशन मिलेगी। जब आप 58 ईयर्स के होंगे, पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे, तब आपको इसी पैसे में से पेंशन मिलेगी। और जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है ये पहले 2 कॉलम में रहता है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ही हमने लिखा है, ये आप चाहें तो नोट करके अपने पास रख सकते हैं। ई पासबुक में डिस्क्रिप्शन रहता है। एम्प्लॉय शेयर 12% ऑफ पीएफ डिडक्टेबल सैलरी,
एम्प्लॉयर शेयर 3.67% ऑफ पीएफ डिडक्टेबल सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है 8.33% ऑफ पीएफ डिडक्टेबल सैलरी। जो आपकी सैलरी में से कटता है 12% वो एम्प्लॉय शेयर है, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है वो आपका 3.67 प्लस 8.33 वो भी 12% होता है। वो 12% इन दो कॉलम्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी ई पासबुक।